कई बार लोगों से पूछा जाता है कि इतनी भागदौड़ क्यों, इस तरह की कॉम्पिटिटिव अप्रोच में लगे हुए हैं, लगातार खुद को किसी न किसी क्षेत्र विशेष के साथ में जोड़कर चल रहे हैं। यहाँ निवेश किया जाए, यहाँ नई जॉब की पॉसिबिलिटीज़ को तलाशा जाए, मित्र के साथ में व्यापारिक स्तर को देखा जाए और क्या कुछ कर सकते हैं उन सारी स्थितियों की तरफ भागा जाए। तो उनका जवाब ये निकल कर आता है कि ये भाग दौड़ इसलिए है कि हम वृद्धावस्था के साथ में स्वयं के लिए बेहतर संचय कर पाएँ, वृद्धावस्था आराम से निकाल पाएँ, शारीरिक स्तर पर कोई भी दुविधा आए तो उसको संभाल पाएँ, संतान पक्ष की शिक्षा, उनके करियर के साथ में उनको जो जो सौंपना है उसके लिए बेहतर सिरे के साथ कर पाएँ। परंतु जनाब, एक बार स्वयं को आज के दिन में रखकर देखने की ज़रूरत है कि क्या स्वास्थ्य पर कुछ समय के लिए भी प्रत्येक दिवस में कार्य किया जा रहा है, क्योंकि वृद्धावस्था के साथ में अर्थतंत्र के साथ ही साथ शारीरिक स्वास्थ्य में भी बेहतरी की ज़रूरत रहेगी। क्या आज का आधा घंटा संतान पक्ष के साथ संवाद में निकाला जा रहा है, जिससे आपके अनुभवों का आज का संचित आधार उनके मध्य पहुंच पाए, जो पीढ़ियां बीती उन्होंने किस तरह के संघर्ष किए उनको ये बताया जाए, और इसी के साथ में नैतिकता का आचरण क्या है, उनकी शिक्षा किस तरह से चल रही है, वहाँ ध्यान दिया जाए, जिससे उनका कल, परसों, महीना, वर्ष बेहतर होता चला जाए। परंतु व्यक्ति आज की भाग दौड़ के साथ में इतना उलझा रहता है कि इन बातों के बारे में कहीं पर भी वो विचार करता ही नहीं, और स्वयं को बस यही कहता रहता है कि वर्षों बाद जो वृद्धावस्था की स्थिति आएगी उसके लिए ये करना है, बच्चों के लिए इस तरह के सारे खांचे मौजूद हैं, इनके लिए रुपए पैसे की व्यवस्थाएं करनी है। और उसी के साथ में आज पूर्णतया उलझा हुआ है। कई बार स्ट्रेस आते हैं, स्ट्रेस यही कहकर दूर हटाए जाते हैं कि वर्षों बाद की व्यवस्था हो रही है, परंतु आज हम स्वयं को कितना व्यवस्थित कर रहे हैं। जो जीवन आज में है वो ही पूरे तरीके से भूतकाल बनेगा, वो ही भावी भविष्य की नींव के साथ में स्थापित होगा। परंतु एक बार उस पर गौर करने की आवश्यकता रहती है। जब भी व्यक्ति आज में पहुंचता है वो संकल्प ले लेता है कि शारीरिक स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे, क्या अन्न ग्रहण कर रहे हैं उस पर ध्यान देने वाले होंगे, क्या ध्यान की तरफ जा रहे हैं, संतान पक्ष किस तरफ बढ़ रहे हैं, उनकी एजुकेशन कैसे चल रही है, उनके नैतिक आचरण के प्रभाव किस तरह से हैं, ठहराव उनके भीतर किस तरह से आ रहा है। ये सारी प्रक्रिया जब साथ में जुड़ने लगती है, यकीन मानिए व्यक्ति वर्षों बाद की व्यवस्थित व्यवस्था आज के दिवस से ही करने वाला होता है। रविवार है, ये एक विचार है, इसके साथ में जितना गहराई से हम जुड़ते हैं उतना ही व्यवस्थित पूरे ही जीवन को हम करते चले जाते हैं। इन सारी ही चर्चाओं के बाद हम आपके समक्ष 12 फरवरी 2023 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियाँ तुला राशि स्थान में ही है, स्वाति नक्षत्रीय परिधि आधार, तो वहीं फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष चल रहा है। जैसा हमने आपको बताया रविवार है और हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। सबसे पहले भाग दौड़ से दूर हटकर आज का जो दिवस विशेष मिल रहा है, सुकून भरी ठंडी छांव के साथ में जो दिवस रविवार में चल रहा है, कौन कौन से कार्य अधूरे हैं उनको कैसे पूरा करेंगे, अपनी ऊर्जा में जो कमी महसूस कर रहे हैं, बारंबार जो ड्रेन्ड आउट हो जाते हैं उसको कैसे संभालेंगे, ये व्यवस्था अपना कर चलिएगा। जो संबंध बहुत पीछे छूट चुके उनके साथ पुनः कैसे जुड़ना है, ये वैचारिक मंथन करते हुए चलें। खुद को डिटैच करने की रिक्वायरमेंट है हाल ही की परिस्थितियों से, क्या मनोरंजन के माध्यम अपनाए जा सकते हैं, क्या एक लंबी वॉक की तरफ जाया जा सकता है, साइकिलिंग आदि का शौक है तो क्या उस तरफ बढ़ा जा सकता है, या कोई पुस्तक अध्ययन की तरफ पुनः जाना चाहते हैं क्या उस और जा सकते हैं। ध्यान का समय लंबे समय से नहीं मिला है तो आज का दिवस विशेष आपके लिए व्यवस्थित क्रम लेकर आ रहा है। सुबह जल्दी आंख खुल जाने के बाद में हम कैसे खुद को व्यवस्थित कर रहे हैं, आज के दिवस में आलस्य को दूर भगाकर क्या अपना रहे हैं, आज के दिवस की सार्थकता मेष राशि के जातकों के लिए इसी में रहने वाली होगी। परंतु आप ये ध्यान रखिएगा कि 2 घंटे से 3 घंटे का समय कामकाज के लिए आज भी आपको निकालना पड़ सकता है। उसकी मानसिक तैयारी अपने साथ ज़रूर करके रखने वाले आप रहें। वहीं वृषभ राशि, सर्वप्रथम मन के भीतर की घबराहटों से मुक्त होकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है।
इसी के साथ में आज भी टास्क ओरिएंटेड अप्रोच के साथ में चलने का पूरा प्रयास कीजिएगा। जो गति आपने लगातार बनाकर रखी हुई है उसको आज भी मेंटेन करके चलें। व्यापारिक जीवन के अंदर जहां दूसरे लोगों के साथ में लंबे समय से कंपटीशन महसूस कर रहे थे, आज खुद को एक्स्ट्रा एज के साथ में लेकर चलने की रिक्वायरमेंट आपके लिए रहेगी। इसके लिए सतत प्रयत्नशील रहने की ज़रूरत है। भीतर की आध्यात्मिकता उजास दे रही है। कई बार मन तुलनाओं में होता है, लोग सुकून में हैं, हम आज भी भाग दौड़ कर रहे हैं। तो उस समय व्यक्ति को यही स्वयं को कहना चाहिए कि हम अपने कर्म को अपनी उपासना मान चुके हैं, यहीं से सार्थकता देखते हैं और उसी के बोते चलना है। जब ये भाव मन के भीतर के होते हैं तो आज की भवितव्यता और स्थिर होती चली जाती है। इसी के साथ किसी भी तरीके का फाइनेंशियल बर्डन अपने साथ बढ़ाने से बचिएगा। शत्रु पक्ष आज हावी नहीं है, परंतु मन के भीतर के शत्रुओं से मुक्त रहकर आगे बढ़ने की जरूरत रहेगी। बढ़ाते हैं इस यात्रा को मिथुन राशि की ओर। सबसे पहले तो यहाँ जो आप मन के भीतर एक स्थिरता प्राप्त कर रहे हैं, अब उसके साथ में बड़े निर्णय की प्रक्रिया को अपनाया जा सकता है। जॉब से बिजनेस की तरफ जाना है, गृहस्थ पक्ष को कामकाज में सम्मिलित करना है, संतान पक्ष के लिए बड़े निर्णय लेने हैं। जब भी पंचम भावस्थ चंद्रमा की स्थितियां हो, व्यक्ति ऐसी प्रक्रियाओं के साथ में जुड़ने वाला हो सकता है। मन के भीतर के तारतम्य को आप निरंतर तौर पर स्थापित करके चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर बना हुआ है जैसा आप चाहते हैं, तो वहीं पर जो आप एजुकेशन और हायर एजुकेशन के साथ में लंबे समय से कोई भी निर्णय रोक कर बैठे हुए थे, वहाँ पर और अधिक स्थिरता आपके लिए आती चली जाएगी। टेक्सटाइल संबंधी कामकाज हो गया, फैशन टेक्नोलॉजी, डिज़ाइनिंग से संबंधित कार्यक्षेत्र हो गए, व्यवस्थित वृद्धि वहाँ से आपको मिल रही है, जिससे बेहतर धन लाभ आप आज देखने वाले रहेंगे। शाम के समय अंतराल में जो भी समय घर परिवार के साथ बीते, कामकाज से हटकर, पारिवारिक चर्चाओं से हटकर किसी भी विषय की चर्चा की तरफ जाना जो मन को सुकून देने वाला हो, वो एक हद अपने साथ आप अपनाकर जरूर चलें। बढ़ते हैं चंद्रमा प्रधान कर्क राशि की ओर। मन के भीतर आज भी अस्थिरता रह सकती है। निर्णय की सुगबुगाहट सामने है और वैसे भी डैया का क्रम चल रहा है। कई बार व्यक्ति को लगता है कि नया अवसर आया है, लुक्रेटिव ऑफर है, यहाँ से पैकेज बहुत अच्छा है। व्यापार के अंदर भी वो व्यक्ति साथ में जुड़ने को कह रहा है, क्या किया जाए। मन हमेशा ऐसे लुभावने आलोक की तरफ लगातार भागने वाला होता है, परंतु वहां से मुक्त होकर जब व्यक्ति स्वयं को देखता है तो एक स्थिरता दे पाता है। इसी वजह से आज ऐसे डिसीजन से खुद को थोड़ा सा दूर रखिएगा जहां सिर्फ और सिर्फ पैसिनेशन चाहूँ और घिरी हुई है। कर्क राशि के जातकों को चाहिए कि आप हृदय संबंधी रोगों से स्वयं को सावधान रखकर आगे बढ़ाने का प्रयत्न जरूर करने वाले रहें। सिंह राशि, जीवन व्यवस्थित होता चला जा रहा है और इसी के साथ में आपने जो अनुशासन की प्रक्रिया को अपनाया है पिछले कुछ दिनों से, आज भी वो तारतम्य टूटने नहीं पाए। इस बात पर आप गौर कीजिएगा। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर बना हुआ है जैसा आप चाहते हैं और वहीं पर प्रबंधन संबंधी कामकाज में धनागमन की स्थिरता को आप स्वयं के लिए बारंबार देखने वाले रहेंगे। मन के भीतर की रिएक्टिव बेसिस से मुक्त होकर चलने की जरूरत है। सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि जो संकल्प शक्ति आप अपने भीतर बना चुके हैं उसके साथ चलते हुए कोई भी बड़ा डिसीजन घर परिवार को बताना चाहते हैं उस और आप बढ़ सकते हैं। आईटी फील्ड से संबंधित महानुभावों के लिए यहाँ एक अलग गूंज बनी रहेगी कामकाज की। आप जिम्मेदारियों के प्रभाव के साथ हैं, परंतु प्रमोशन आदि की एक्सपेक्टेशन भी उसी के साथ जुड़ी हुई है। खुद को कंसिस्टेंसी के साथ में आज लेकर चलिएगा। तो वहीं ये भी याद रखिएगा कि कामकाज के मध्य रविवार के दिवस में भी छोटे छोटे गैप स्वयं के लिए ज़रूर लेकर चले जाएं, तो मन और अधिक व्यवस्थित कहा जाएगा। वहीं कन्या राशि, धनागमन में वृद्धि है। पारिवारिक जनों के साथ में तारतम्य निरंतर तौर पर आपके लिए बना रहने वाला होगा। मन के भीतर से भटकावों को दूर हटाकर आगे बढ़ने की ज़रूरत रहेगी आज। वहीं पर जो कमीशन संबंधी कामकाज है या फिर कोई भी पैसिव इनकम का सोर्स आप डेवलप करके अपने जीविकोपार्जन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उस लिहाजा भी ये जीवन अनंत संभावनाओं के द्वार आपके सामने प्रस्फुटित करता चला जा रहा है। इस बात पर गौर कीजिएगा कि जो रूटीन आपने फिजिकल लेवल के ऊपर यानी खुद के शारीरिक स्वास्थ्य को सही करने के लिए अपना कर रखा हुआ है, उसमें किसी भी तरीके का व्यवधान यहाँ नहीं आने पाए, ये गौर करने की ज़रूरत पूर्णकालिक तौर के ऊपर रहेगी। बुध प्रधान राशि के जातकों को चाहिए
कि यहाँ पर आपको अपने लिए किसी भी तरीके की कोर्स की अप्रोच के साथ में बढ़ना है, उसकी प्रिपरेशन आज कीजिएगा, यानी उसके लिए जो भी पड़ताल करनी है उसके साथ बढ़ा जा सकता है। तुला राशि, भीतर की जो भी संभावनाएं हैं उसको घर परिवार के सामने व्यक्त जरूर करने वाले हों। इस सुबह में ही आपको कुछ ऐसे कार्य सामने मिल सकते हैं जिनकी प्रायोरिटी डिसाइड नहीं थी, वहाँ पर भी अपना पूरा ही फोकस अपनाकर चलने का प्रयास कीजिएगा। वहीं सर्दी खांसी जुकाम की स्थितियों से स्वयं को संभालने का प्रयत्न करना अत्यधिक आवश्यक है। तुला राशि के जातकों को चाहिए कि आप अपनी क्षमताओं के साथ में जीवन को जोड़ने का प्रयत्न करें। चंद्रमा आज भी तुला राशि स्थान में ही है, इसी वजह से ऊर्जा के जो आविर्भाव है वो गहराई से जीवन के भीतर है। उसको सहेजते हुए, उसको समेटते हुए अपनी पूरी ही ताकत के साथ में बढ़ने की ज़रूरत यहाँ आपके लिए रहेगी। कोई भी टेक्निकल वर्क के साथ आप हैं, भले ही आईटी फील्ड हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग संबंधी काम काज हो, ऑटोमोबाइल से संबंधित इंडस्ट्रियल वर्क हो, उसके अंदर आपको जो एक्सपर्टीज़ हासिल है वो आपको एक्स्ट्रा एज देती चली जा रही है। वहीं से जीवन को आप निरंतर देखते चले जाइएगा। हम बढ़ते हैं वृश्चिक राशि की ओर। सबसे पहले तो मन मुटावों की स्थितियों से संबंधों में संभलें। कई बार हम सेल्फ जस्टिफिकेशन के साथ में होते हैं कि हम इस वजह से सही हैं, अगला इन सारी वजहों से गलत है। दरकिनार कीजिए उन वजहों को, और आज कहीं न कहीं जो संबंध अपने हैं, अपनत्व का भाव लिए हुए हैं, हमारे जीवन के प्रमुख स्तंभ हैं, उनसे किस तरह की गफलत, उन सब से हटकर जब व्यक्ति अपनी विचारधारा को स्थिर करता है तो वो नवीनता अपने मन के भीतर देखने वाला होता है। मन के भीतर एक उजास निरंतर तौर पर रखिएगा कि जो विश्वास लोगों ने आपके प्रति दर्शाया है उसको और गहराई से आदर मान देने वाले रहेंगे, उससे हटकर कुछ और सोचने वाले नहीं होंगे। मंगल प्रधान राशि के जातकों को आज काफी हद तक अपनी प्रेजेंस को कामकाज में पारिवारिक स्तर पर एस्टेब्लिश करना पड़ सकता है, भले वर्चुअल बेसिस पर हो, फिजिकल लेवल पर हो, उस एक अप्रोच को बनाकर जरूर रखिएगा। धनु राशि, सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में निरंतर तौर पर आपके लिए वृद्धि के प्रतिमान बने हुए हैं। मन के भीतर की घबराहटें निरंतर दूर हटती चली जा रही है। आप अपने साथ फ्लेक्सिबिलिटी के अप्रोच को अपनाकर जरूर चलने वाले रहें, और ये भी याद रखिएगा कि यहाँ पर जो आप स्टॉक मार्केट संबंधी कामकाज में है, अवकाश के इस दिवस में पूरे ही सप्ताह की प्लानिंग कैसे की जा सकती है, वो सारी ही प्रक्रियाओं को अपनाकर आप चलने वाले हों। मन आज एकांत मांगने वाला होगा, जिससे कि स्थिरता के प्रतिबिंब आ पाए। निर्णय अब निर्णय से दूर हटकर जब भी व्यक्ति अविचलित भाव से स्वयं के साथ होता है तो मन एक अलग निर्मलता के आकाश को छूने वाला होता है। ये प्रतिबिंब अपने भीतर प्रतिध्वनित करते हुए चलने का प्रयत्न करें, और ये भी याद रखिएगा कि इस समय अंतराल के साथ में जो आपको छोटी छोटी बातों के साथ में बाधाएं लंबे समय से मिली है, अब वो हटने वाली होंगी, परंतु मन के भीतर की स्नेहिल स्थितियों को बनाकर रखें। रिएक्टिव होने से बिल्कुल बचें। क्रिएटिव फील्ड स्पेसिफिक के साथ में आपका जुड़ाव है, मन में जो विचार आ रहे हैं उनको कलमबद्ध कर लिया जाए, मोबाइल के नोट में लिख लिया जाए, जिससे कि हम उन बातों को यदि मन के भीतर से भुला भी बैठें तो उन्हें पुनः सामने लेकर आया जा सके। मन का प्रतिबिंब कुछ ऐसा ही बातें आती है, निकल जाती है, उनको थामने की ज़रूरत रहती है, सकारात्मक पक्ष के साथ में यदि वो हैं तो। वहीं मकर राशि, प्रथमतया नौकरी पेशा जीवन में आज भी भागदौड़ रह सकती है, जीवन को उसके साथ में जोड़कर आप चलिएगा। वहीं मानसिक सुख की स्थितियों में वृद्धि के प्रतिमान बहुत अच्छे से बने हुए हैं। वाणी आज एक अलग सहजता आपको देती चली जा रही है। वहीं पर जो गृहस्थ पक्ष और संतान पक्ष के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं थी उसको आज भी अनदेखा नहीं करें, प्रॉपर बेस के मेडिकेशन के साथ में चलें। रूटीन को कैसे सुधारा जा सकता है, कई बार इन बातों को भी कलमबद्ध करने की आवश्यकता होती है, तो इसी वजह से आप उन सारी बातों को लिखें जिससे कि रूटीन और ज़्यादा पॉजिटिव बेस के साथ में आ पाए। शनिदेव प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि जो संकुचित अवस्थाएं मन में बनी हुई थी उससे हटकर जीवन को देखने का प्रयत्न जरूर किया जाए। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि के जातकों के लिए यहाँ पर ध्यान और साथ ही साथ उपासना के मार्ग सुबह सुबह के समय को काफ़ी हद तक आलोकित करने वाले रहेंगे। ये भी देखिएगा कि कोई व्यक्ति विशेष आपके साथ मेरे जुड़ना चाहता है, उसके साथ में हम संवाद कौशल कैसे स्थापित कर रहे हैं। यदि हम जुड़ना चाहते हैं तो पॉजिटिव इंडिकेशन ज़रूर दें, परंतु सारी की सारी बातों को बहुत अच्छे से जांचने
और परखने वाले भी ज़रूर रहें। इस एक बात को भीतर तक स्थापित करके चलें। ये भी याद रखने की ज़रूरत रहेगी कि यहाँ पराक्रम में आपके लिए वृद्धि पूर्णतया प्रतिबिंबित है। पारिवारिक जनों के साथ में यहाँ जितना जुड़ाव आप स्थापित करके चल सकते हैं उतना बेहतर। ये भी याद रखिएगा कि जो कार्य लंबे समय से अटके हुए थे वहाँ पुनः आपको एक अलग तीव्रता स्वयं के साथ में अपना कर रखने की आवश्यकताएं रहेंगी। मीन राशि के जातकों को चाहिए कि छोटी छोटी बातों में स्वयं के साथ में अव्यवस्थित स्थितियों को लेकर आने से बचें। पारिवारिक जनों के साथ में किसी भी तरीके का तनाव बना हुआ था उससे मुक्त होकर कैसे आगे बढ़ेंगे, ये विचारधारा अपने साथ अपना कर चलिएगा। इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि मेटल संबंधी कामकाज में और ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ में चलने की आपको रिक्वायरमेंट है। क्षमताएं आज उस स्तर पर सहयोग नहीं दे रही है जैसा आप चाहते हैं। ये बात भी गौर कीजिएगा कि इस समय के साथ में चलते हुए आपके लिए यहाँ पर जो गैस्ट्रिक ट्रबल संबंधी अप्रोच है परेशान कर सकती है। खान पान पर बहुत अधिक नियंत्रण रख कर चलने का प्रयास करें। रियल एस्टेट संबंधी कामकाज में धीमेपन की ज़रूरत आपके लिए पूर्णतया यहाँ पर रहने वाली होगी। जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचिएगा। तो ये था 12 फरवरी 2023 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।